और ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, आपको बता दें धमतरी में छात्रों से भरी एक जीप को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जीप में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र सवार थे, परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। एग्जाम देकर लौट रहे छात्रों से भरी हुई जीप को एक डंपर ने टक्कर मारी और इस टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई है। धमतरी से अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, कब यह दुर्घटना हुई, क्या कुछ जानकारी इसके संबंध में मिल पा रही है अभी तक? अभिषेक, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, जानना चाहेंगे कब की यह दुर्घटना है, क्या कुछ डिटेल्स इसके संबंध में मिल पा रही है अभी तक? लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है अभिषेक से। और ये हादसे के बाद जो स्टूडेंट जिसकी डेथ हुई उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बढ़ते आगे और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोयला घोटाला के आरोपियों से ईओडब्ल्यू फिर पूछताछ कर सकती है। चूंकि ईओडब्ल्यू को अब अनुमति मिल गई है, एक बार फिर से जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिली है और जेल में बंद 4 आरोपियों से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी और इस पूछताछ के संबंध में बाकायदा अनुमति दी गई है टीम को, एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम को। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया यह जा रहा है कि कोयला घोटाले के आरोपियों से पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू को फिर से पूछताछ करने की अनुमति मिल गई है और जेल के अंदर बंद आरोपियों से यह पूछताछ की जा सकेगी। जेल में बंद 4 आरोपियों से ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। रायपुर के गुडियारी स्थित विद्युत सब डिवीजन में लगी आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन इस आग से बिजली विभाग को 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं विद्युत सब डिवीजन के आसपास के लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं। इस हादसे से कई लोग बेघर हो गए, जिन्हें तत्काल सहायता राशि देने का काम शुरू हो चुका है। विद्युत सब डिवीजन में लगी इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए रायपुर के अलावा दुर्ग जिले से भी दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। वहीं एसडीआरएफ की 25 से 30 टीम्स को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स जलकर राख हो गए। इसके अलावा पावर ऑयल, तार, मीटर सब कुछ जल गया और इस वजह से बिजली विभाग को 80 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता बताया जा रहा है। देखिए, कल लगभग ये 1:30 से 2 के बीच का समय है। तो जैसे ही हमको टिकरा फायर स्टेशन में सूचना मिला तो एक फर्स्ट टर्नआउट रवाना हुआ वाहन। तो यहाँ पर देखे तो गंभीर स्थिति है, तो फिर सेकंड टर्नआउट रवाना हुआ। फिर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया कि सर फायर हैवी है, तो इसमें क्या पानी से तो बुझा नहीं सकते क्योंकि ट्रांसफार्मर में क्या ऑयल रहता है। तो फोम वगैरह अप्लाई करना पड़ा। उसके फिर रायगढ़ से, उसके बाद फिर फ्रेश फायर टेंडर, फिर पुलिस विभाग की वरुण वगैरह, कम से कम 35 से 40 गाड़ियाँ कल आ चुकी थी और कम से कम 5 से 6 घंटा इसको कंट्रोल होने में समय लगा और शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक पूरा कंट्रोल हो चुका है और अभी सिर्फ कूलिंग का ही चल रहा है काम। और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शराब घोटाला को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। जी, अब मेरा सीधा सवाल है कि आप सरकारें जेल से चलेंगी इस देश में? किस मामले में जेल में गए? भाई दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं वही कह रहा हूं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामलीला मैदान पर आज से 12 साल पहले आंदोलन शुरू करते हुए कहा था कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज वो सारे भ्रष्टाचारियों के साथ उसी रामलीला मैदान के मंच पर थे जहां चारा घोटाले वाले भी थे, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले वाले भी थे, नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले भी थे, 2G स्कैम वाले भी थे, कॉमनवेल्थ खेल स्कैम वाले भी थे। ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है, जो कहते थे कि नैतिकता, आज कहीं नजर आती है नैतिकता? ये सत्ता में आए तो अराजकता फैलाई, भ्रष्टाचार किया,
अब अनैतिक तरीके से अब जेल में से सरकार चलाने की बात करते हैं। इन्होंने अपने मंत्री का तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ले लिया। आज इनकी स्थिति ये है कि इनका विधायक जेल में, इनका पार्षद जेल में, इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका जेल मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, और इनका कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री वो भी जेल में है। अनुराग ठाकुर का ये पूरा इंटरव्यू देखिए रात 8:55 पर। स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो। अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं। कि अब सरकारें जेल से चलेंगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है। ये लग नहीं रहा कोई नेता है, वैसे मतलब लग रहा है कि कोई हैंडसम बॉय है। मैं क्रिकेट खेलता रहा तो मुझे पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है। चलिए चलो क्या के मारता हूँ, देखो ऊपर ऊपर मारे। हमारी लाइट और वीडियो वॉल में करवाना। चलो चल। और अब 20 बड़ी खबरें। बीजापुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली, AK-47 समेत कई हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में